बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला 9.0 के एक और एपिसोड में आप लोगों का खुशामदीद है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक एक तो ये कि कल जिस हमले की खबर दी गई थी कि गज़ा में मौजूद अल अहली हॉस्पिटल जो कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल है उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक होने से, एयर स्ट्राइक की वजह से 500 लोग जो है वो शहीद हो गए थे। तो ये ऑब्वियसली जो पैलेस्टीनियन मीडिया था वो इसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा था इसराइली फोर्सेस या IDF को, कि जिसकी एयर स्ट्राइक की वजह से ये जो है हॉस्पिटल पे हमला किया गया। और ये बड़े ही ज़्यादा उस वक्त मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टाइम्स चल रहे थे। एयरफोर्स 1 वो तैयारा है या वो सवारी है जिस पे अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट बाइडन सफ़र करते हैं। तो एयरफोर्स 1 जो है वो आप ये कह लें कि मतलब उनके एक एनालिसिस के मुताबिक, उनके एक एनालिस्ट ने लिखा हुआ था कि एयरफोर्स 1 अपने इंजन गर्म कर रहा था उड़ने के लिए और तब जो है ये हमला हो गया। वॉर के दिनों में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि कोई अमेरिकन सदर जो है वो ड्यूरिंग वॉर इसराइल के अंदर आए हों, वॉर टाइम के अंदर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि प्रेसिडेंट बाइडन आए। तो उस वक्त जो है अब वहाँ पे एक सिनेरियो ये हुआ कि जॉर्डन में भी प्रेसिडेंट बाइडन ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करनी थी और एक डील करवाने की कोशिश करनी थी दोनों ममालिक के दरमियान में, इसराइल और पैलेस्टीन के दरमियान में सीज़ फायर करवाने की, एक डील करवाने की कोशिश करनी थी। तो उसमें जो है वो सबसे पहले मतलब जो दौरा था वो मुतवक्के इसी तरह से था कि अमेरिका से उड़ के और सीधा पहले जॉर्डन जाएंगे, वहाँ पे जाके मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करके और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो USA में आएंगे और उधर इसराइल में आएंगे और वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत करके और उसके बाद एक डील कट करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका का वही रोल जो वो हमेशा से करता आ रहा है। बिहाइंड द सीन अमेरिका किसके पीछे है या किसके साथ है वो अमेरिका को भी बहुत अच्छी तरह से पता है और हम लोगों को बहसीयत अवाम भी बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन एयरफोर्स 1 वाज जस्ट गोइंग टू टेक ऑफ फ्रॉम अमेरिका, अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर एक एयर स्ट्राइक हुई, एक रॉकेट गिरा जिसकी वजह से 500 लोग जो हैं वो शहीद हो गए उसमें। तो उसकी वजह से फ़ौरन क्या हुआ, सबसे पहला जो सेटबैक आया वो ये आया कि इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इससे पहले तक मुस्लिम ममालिक ऑफ एंड ऑन तकरीबन जो है वो साथ थे और तकरीबन मतलब वो मिलते जुलते उनके तासुरात थे। लेकिन इसकी वजह से जो सेटबैक आया, इस हॉस्पिटल की ट्रेजिडी की वजह से जो सेटबैक आया उसमें मुस्लिम ममालिक ने सबसे पहले तो प्रेसिडेंट बाइडन को पैगाम ये भिजवा दिया कि हम आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसमें जो है वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, लेबनान के प्रेसिडेंट और फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट जो है ये शामिल थे इस मुलाकात के अंदर। तो ये मुलाकात कैंसिल कर दी गई इसके पेश नज़र। प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो फिर ऑब्वियसली वो अपने एयरफोर्स 1 का रुख जो है वो जॉर्डन की बजाय डायरेक्ट इसराइल की तरफ कर लेते हैं और वहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात में उनकी इंटेलिजेंस जो उनको डेटा दिखाती है, जो सर्वेलेंस डेटा उनको दिखाया जाता है, उस डेटा को देखने के बाद प्रेसिडेंट बाइडन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये जो रॉकेट अल अहली हॉस्पिटल के ऊपर गिरा जिसका इल्ज़ाम इसराइली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर लगाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम गलत है, बल्कि ये एक और जैसे हमास है, जैसे हिजबुल्लाह है फ़लस्तीन में या मुसलमानों के जो जिहादी ग्रुप्स हैं, उसी तरह से एक तीसरा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद ग्रुप, इस्लामी जिहाद के नाम से। तो ये इस्लामी जिहाद का रॉकेट था। इस्लामी जिहाद के रॉकेट का जो रॉकेट है ये मिस फायर हुआ। रॉकेट में मतलब जब रॉकेट को लॉन्च किया गया इसराइल पर हमले के लिए तो रॉकेट में कोई फ़नी ख़राबी हुई और उस फ़नी ख़राबी की वजह से रॉकेट अपने हदफ तक ना पहुंच सका, बल्कि वो रास्ते में ही गिर गया। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे वो गिरा तो वहाँ पे अल अहली हॉस्पिटल मौजूद था, जहाँ पे उस वक्त मरीज़ भी कसीर तादाद में मौजूद थे और जहाँ पे शेल्टर लेने वाले पनाह गुज़ीन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ। हम सब उस नुकसान के लिए इंतहाई उस नुकसान की मज़म्मत भी करते हैं और उस नुकसान के गम जो गमखार हैं उनके गमों में भी शरीक हैं। तो ये अब जो है अब ग्लोबल मीडिया के ऊपर ये चीज़ जो है ये चल रही है कि इसराइल ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटेलिजेंस, एवं वो मतलब आके डाइस पे खड़े होकर उसने ये कह नहीं दिया, ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटेलिजेंस। और उनके पास कोई रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जिसमें इस्लामिक जिहाद वाले जो है वो आपस में बात कर रहे थे कि हमारा एक रॉकेट जो है वो मिस फायर हो गया है, तो उसकी वजह से जो है ये नुकसान हुआ। खैर, नुकसान तो ऑब्वियसली फ़लस्तीनियों का, हमारे मुसलमान भाइयों का हुआ, चाहे वो इस्लामी जिहाद के रॉकेट से हुआ जी या चाहे वो, इसीलिए मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था ना कि जंग जो है उसकी आंखें नहीं होती, वॉर इज़ ब्लाइंड।
जंग की आंखें नहीं होती, गोली की आंखें नहीं होती, मिसाइल की आंखें नहीं होती। उसे नहीं पता होता मैं अपनों पे गिर रहा हूँ या मैं दूसरों पे गिर रहा हूँ। अच्छा, अब इस चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। बाइडन ने जो है वो एक तो ये, अब यहाँ पे आप रोल देखने की कोशिश कीजिएगा ज़रा, ये एक छोटा सा एनालिसिस है कि प्रेसिडेंट बाइडन ऑब्वियसली बीइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं, सिंपैथीज़ हैं, तमाम तर जो उनके कोऑपरेशंस हैं, वो सब के सब इसराइल के साथ हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, तो तब जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन ने दोनों ममालिक में मौजूद सिविलियंस जो कि इससे बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुए हैं, उन सिविलियंस के लिए जो है वो ये अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पे एड पहुँचनी चाहिए। जहाँ पे उन्होंने इसराइल का जिक्र किया, वहाँ साथ ही साथ उन्होंने गज़ा का भी जिक्र किया कि इसराइल और गज़ा में मौजूद जितने भी लोग परेशान हाल हैं, जिन्हें खाने की, खुराक की, पानी की और दीगर अशिया की ज़रूरत है, उन तक वो अशिया पहुँचनी चाहिए, एड पहुँचनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करते हैं, अब कल जो है वो इजिप्ट ने एक मुसव्वदा पेश किया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और उस मुसव्वदे के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली से रिलेटेड उसने जो है वो किया, और साथ उसने डिमांड की कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको पहुंचाया जाना चाहिए, उसको रास्ते मिलने चाहिए और उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ताकि जो सिविलियंस इफेक्टेड फ्रॉम द वॉर हैं उन लोगों तक उनकी ज़रूरत की अशिया पहुंच सकें। तो यहाँ पे जो है वो अमेरिका ने इस मुसव्वदे के अंदर बाकायदा तौर पे जो सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया उसके खिलाफ वोट दिया है, नो में वोट दिया है। तो यहाँ पे अब अमेरिका जो एक रोल प्ले कर रहा है वो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने पिछली 3 बातें की हैं, उन तीनों बातों के अंदर अमेरिका का रोल आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली बाय हार्ट वो इसराइल के साथ है और इसराइल को सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एक दुनिया की एक सुपर पावर है, और सुपर पावर के तौर पे जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, तो तब फिर उसको बयानात और देने पड़ते हैं। यानी कि दिखने में जो दिख रहा है वो और जो हो रहा है वो दोनों डिफरेंट है, और वो दोनों आई थिंक अब आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि बेसिकली इंटरनल खिचड़ी क्या चल रही है। अच्छा, साथ ही आपको एक मैं और न्यूज़ दे दूं कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कल अपनी एक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट की है जिसके अंदर लिखा है टाइम इज़ अप, टाइम ख़त्म हो चुका है। अब एक तरफ से अमेरिका ने अपने 2 बहरी बेड़े जो हैं वो ईस्ट मेडिट्रेनियन के अंदर भेज दिए हैं, ताकि वहाँ पे अगर जंग जो है वो प्रोलॉन्ग करती है या जंग स्वेरिटी की तरफ जाती है, तो उनके पास जो है F-15s, F-16s मौजूद हैं, रैप्टर्स मौजूद हैं जो कि हवाई हमले जो है वो कर सकते हैं, साथ हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, रडार सिस्टम्स उनके पास मौजूद हैं। तो ये अमेरिका के 2 बड़े अहम और बड़े मजबूत बहरी बेड़े हैं, या बड़े इक्विप्ड बहरी बेड़े हैं जो कि उन्होंने ईस्टर्न मेडिट्रेनियन में भेजे हुए हैं किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो और साथ ही साथ ये इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये वाज़े तौर पे कहा है कि अगर ईरान जो है वो इस जंग में इंटरवीन करने की कोशिश करता है, ईरान और हिजबुल्लाह अगर नॉर्दर्न साइड से इस जंग में इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, तो ये याद रखें कि अमेरिका हमारी पुष्टपनाही कर रहा है और बहरी बेड़े पहुंच चुके हैं, तो फिर किसी भी नुकसान के ज़िम्मेदार आप होंगे। एक तरफ से ईरान कह रहा है दैट टाइम इज़ अप, अब वक्त ख़त्म हो गया और अब हमें हंगामी सूरत हाल की तरफ जाना होगा, ये जंग किसी भी सीज़ फायर की तरफ नहीं जा सकती। वेयर एज इसराइल जो है वो अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पे पेश कर चुका है ग्लोबल मीडिया के सामने कि हमारे बैक पे जो है वो अमेरिका मौजूद है, और किसी भी किस्म की इंटरवेन या किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस के सूरत में इसराइल जो है वो अमेरिका के साथ पूरी शिद्दत से रिटेलिएट करेगा। ना सिर्फ रिटेलिएट करेगा बल्कि जो ग्राउंड इन्वेजन है, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं स्किप करने वाला था, ग्राउंड इन्वेजन जो इसराइल ने प्रिपेयर किया हुआ है और जिसके पेश नज़र पिछले 2 दिन से जो है वो इसराइल ने इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि गज़ा का साउथ जो है वो बिल्कुल खाली कर दिया जाए, क्योंकि फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी की जा रही है। उस ग्राउंड इन्वेजन को लेके पूरी दुनिया में स्पेशली जो मुस्लिम ब्लॉक है उसके अंदर बड़ी सारी बातें हो रही हैं, और वो ग्राउंड इन्वेजन बेसिकली जो है अब नज़र आ रहा है कि वो ग्राउंड इन्वेजन फैसला करेगा कि जंग किस तरफ जाती है। अगर that full scale invasion, if that full scale invasion really happens, really occurs, अल्लाह ना करे,
तो उसमें जो है वो फिर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे एंड पूरा मिडल ईस्ट जो है वो अचानक से साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा और फिर अमेरिका और इसराइल जितने भी उसके साथ आए। कल वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि वो क़ुव्वत ईमानी या जज्बा ईमानी या जज्बा शहादत जो है वो जब तक मौजूद नहीं होता तो ये वॉर प्लेन्स और ये टैक्टिक्स और इक्विपमेंट्स, जदीद तरीन रडार्स, हेलीकॉप्टर्स, गन्स, मिसाइल्स, ये कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि उस ग्राउंड इन्वेजन को लेके अभी तक अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी ग्राउंड इन्वेजन को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं, और अगर ये ग्राउंड इन्वेजन सच में होता है तो फिर ईरान और हिजबुल्लाह को इंटरफेयर करने से कोई नहीं रोक सकता। और ईरान और हिजबुल्लाह इस वक्त जितनी शिद्दत के साथ तैयारी में मौजूद हैं, अब ये यहाँ पे एक और मैं आपको अपना छोटा सा एनालिसिस देता चलूँ कि ईरान ने बज़ाहिर तो यूरेनियम जो है वो जो मैं आपको बता रहा था कि न्यूक्लियर वेपन की इस्तेमाल होने वाली जो यूरेनियम है उसको प्रोसेस करना बंद किया हुआ था, बट हु नोज़ कि जो 2 प्लांट्स इन्होंने अमेरिका को शो किए हों, जहां अमेरिका ने अपने बंदे खड़े किए हों कि हाँ भी यहाँ पे कोई यूरेनियम प्रोसेस ना की जाए, मे बी देयर माइट बी ए थर्ड सीक्रेट प्लांट जहाँ पे वो सब कुछ हो रहा हो, और गॉड नोज कि इस वक्त ईरान के पास क्या कुछ मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अब ईरान जितनी शिद्दत के साथ इस जंग में कूदने की बार बार ना सिर्फ धमकी दे रहा है बल्कि वो बिल्कुल लिटरली तैयार है, हिजबुल्लाह बिल्कुल लिटरली तैयार है, तो दैट मीन्स उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो दैट वुड बी ए सरप्राइज फॉर इसराइली एंड अमेरिकन फॉर बोथ। तो दुआ ये है कि इस तरफ जो है वो सिचुएशंस ना जाए ऑब्वियसली, क्योंकि मिडल ईस्ट की जब हम बात करते हैं तो हम खुद भी मिडल ईस्ट का हिस्सा हैं, एंड दिस वुड बी वेरी डेंजरस फॉर अस एंड आवर अपकमिंग जनरेशंस अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह की सिवेरिटी की तरफ हम जाते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई अपनी काबिल कदर राय देना चाहें तो ऑल्सो डू यूज़ द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।